ये तो पहले से एक दूसरे को जानते थे। इयन ने उनसे पूछा कि वो कैसे मिले, जिस पर एड्रियाना ने कहा कि उसे खुद पता चल जाएगा। एड्रियाना ने इयन से कहा कि वो विसेंटे के दिमाग में घुसकर उसकी यादों से सच का पता लगा सकता है। ये सुनकर विसेंटे ने इयन को ऐसा करने से सख्त मना कर दिया, मगर इयन ने उसकी बात नहीं सुनी। तब एड्रियाना ने इयन को अर्जुला की तस्वीर दिखाई और उसे विसेंटे के दिमाग में जाकर देखने को कहा कि अर्जुला कौन है। विसेंटे ने उसे बहुत बार रोका, लेकिन इयन फिर भी उसकी यादों में गया, जहां उसे पता चला कि विसेंटे एड्रियाना के साथ कई साल पहले काम करता था। और एक दिन विसेंटे ने अर्जुला नाम की उस औरत के बच्चे को चुरा लिया और वहां से भाग निकला। तभी अचानक इयन उसकी यादों से बाहर आ गया और एड्रियाना ने उससे पूछा कि उसने क्या देखा। इयन ने उसे उस बच्चे के बारे में बताया जो विसेंटे ने चुराया था। तब जाकर इयन को एहसास हुआ कि वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि वो खुद है, यानी विसेंटे उसका असली बाप नहीं है और वो औरत अर्जुला जो उसके सपने में आई थी वो ही उसकी माँ है। इस पर एड्रियाना कहने लगी कि हो सकता है तुम्हारी माँ अब भी जिंदा हो और मैं तुम्हें उसे ढूंढने में मदद कर सकती हूँ। खैर फिर वो इयन का ब्लड एनालिसिस देखने के लिए कमरे से बाहर चली गई। इसके बाद वो अपने बॉस से मिली और उसे बताया कि इयन की रिपोर्ट्स ठीक नहीं आई हैं। असल में उन्हें इयन के खून में उसकी शक्तियों का कोई फॉर्मूला नहीं मिला। उसकी ब्लड रिपोर्ट बिल्कुल एक आम इंसान जैसी थी। उसके बॉस को भी ये बात कुछ समझ सी नहीं आई। तो एड्रियाना ने कहा कि इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि इयन को ये शक्तियां अपने माँ बाप से मिली हैं और वो इनके साथ ही पैदा हुआ था। उसके बॉस को कुछ समझ नहीं आया तो एड्रियाना ने बताया कि अर्जुला और इयन के पिता दोनों के शरीर में वो फॉर्मूला मौजूद था। अब बॉस ने एड्रियाना से कहा कि इससे पहले इयन बेहद ताकतवर हो जाए उन्हें उसे खत्म करना होगा, लेकिन एड्रियाना का कहना था कि वो म्यूल के खिलाफ लड़ने में उनके काम आ सकता है। फिर अगले दिन एस्टर नाम की औरत इयन से मिलने पहुंची और यहाँ से भागने में उसकी मदद करने का ऑफर दिया। अब इयन उसके साथ चल पड़ा तो एस्टर ने रास्ते में आने वाले सभी गार्ड्स को चुटकियों में हरा दिया। मगर जब वो निकलने वाले थे तो इयन ने कहा कि उसे विसेंटे को अपने साथ ले जाना होगा। इसी दौरान परसेप्टर भी बिल्डिंग में घुस आया और जब एड्रियाना ने देखा कि इयन अपने कमरे में नहीं है तो उसने एजेंट्स को तुरंत उसके पीछे भेज दिया, मगर रास्ते में ही